नमस्ते दोस्तों, रिंग थ्योरी में आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 17 है और आज बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोगों को प्रीवियस लेक्चर की नॉलेज होनी चाहिए कि बेसिकली हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। तो अगर आप ध्यान दें तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पॉलिनोमियल रिंग को डिफाइन करना बताया था कि पॉलिनोमियल रिंग आप डिफाइन कैसे करते हो। उसके लिए आपको एक कम्यूटेटिव रिंग चाहिए। तो लेट सपोज हमारे पास कैपिटल आर एक कम्यूटेटिव रिंग है। अब आप क्या करो, ये जो कम्यूटेटिव रिंग है इसके एलिमेंट की हेल्प से आप एलिमेंट्स कुछ फॉर्म कर रहे हो, कुछ इस फॉर्म में ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर डॉट 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 प्लस ए एन एक्स टू द पावर एन। और ये बच्चों कोफिशिएंट्स जो हैं एक्स के साथ जो एसोसिएटेड है ए आई, ये कहां से आ रहे हैं? कैपिटल आर जो रिंग है उससे आ रहे हैं। और एन बच्चों हमारे पास नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। तो ये जो कलेक्शन है एलिमेंट्स का कुछ इस फॉर्म में, और ये जो एलिमेंट्स के कोफिशिएंट्स हैं ये कहां से आ रहे हैं? कम्यूटेटिव रिंग, जिसको आप बोल सकते हो बेस रिंग या पेरेंट रिंग। तो ये जो सेट है बच्चों ये हमारा रिंग होता है और इसको डिनोट कैसे करते हैं? कैपिटल आर स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स। और इस रिंग को हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल रिंग। और ये बच्चों हमेशा आपको डिफाइन करनी चाहिए कि पॉलिनोमियल रिंग आप किसके ऊपर डिफाइन कर रहे हो। तो ये हम लोग डिफाइन कर रहे हैं ओवर रिंग कैपिटल आर। और इसके साथ हमारे जो यूजुअल एडिशन एंड डॉट होते हैं उसके रिस्पेक्ट में ये हमारे पास विथ रिस्पेक्ट टू जो पॉलिनोमियल्स को ऐड और मल्टीप्लाई करते हैं जैसे उसके रिस्पेक्ट में बच्चों ये हमारे पास पॉलिनोमियल रिंग है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर है। अगर आपको नहीं क्लियर है तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप प्रीवियस लेक्चर जरूर देखिए। तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि एक पॉलिनोमियल रिंग से एक एलिमेंट पिक किया, ए नॉट एक्स प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एन एक्स टू द पावर एन। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं कि ये जो पॉलिनोमियल हमने कंसिडर किया इसकी डिग्री क्या है। तो बच्चों डिग्री कैसे डिफाइन करते हैं जरा आप ये देखो। पॉइंट वन कि आपके पास ये जो पॉलिनोमियल है, तो ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री एफ एक्स, मतलब कि आप डिनोट कैसे करोगे? कभी भी कोई भी पॉलिनोमियल को आपकी डिग्री लिखनी है तो कैसे लिखोगे? डिग्री डीईजी एफ एक्स। ये बच्चों हमारी एन कब होगी? इफ जो हाईएस्ट डिग्री पावर है, हाईएस्ट डिग्री पावर क्या है? एन, उसके साथ जो एसोसिएटेड कोफिशिएंट है वो अगर नॉन जीरो होता है तो उस केस में आपके पास जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या हो जाएगी? जो हाईएस्ट पावर है मींस एन। मींस कि यहां पे डिग्री एफ एक्स की एन क्यों है? इफ ए एन हमारा नॉन जीरो है, इफ ए एन इज नॉन जीरो एंड उसके सब्सिक्वेंट अगर और भी एलिमेंट्स ऐड हो जाएं, मतलब कि ए आई इक्वल टू जीरो, तो ये फॉर ऑल आई ग्रेटर देन एन ये होल्ड कर रहा है। तो उस केस में हमारे पास जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या होगी? एन। ये कब होगी? जो हाईएस्ट डिग्री के साथ जो कोफिशिएंट है वो अगर नॉन जीरो होता है तो वो हाईएस्ट डिग्री हमारी क्या हो जाएगी? पॉलिनोमियल की डिग्री। अब देखिए जरा इसको समझते थोड़ा सा और, जब एक एग्जांपल लेंगे हम लोग। मान लें एग्जांपल वन, एक पॉलिनोमियल कंसिडर किया एफ वन एक्स टू प्लस थ्री एक्स प्लस सेवन एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब कर लेते हैं। ये आ रहा है हमारे पास जेड एक्स से। देन ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री क्या होगी? डिग्री ऑफ एफ वन एक्स विल बी, अब देखिए हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर एक्स की क्या है? थ्री, और उसके साथ एसोसिएटेड जो हमारे पास कोफिशिएंट है वो भी नॉन जीरो है, तो बच्चों यहाँ पे हो गई वो डिग्री थ्री। बट अगर मैं कंसिडर करूं एग्जाम्पल टू कुछ इस फॉर्म में, एफ टू एक्स इक्वल टू टू प्लस फाइव एक्स की पावर फाइव माइनस नाइन एक्स की पावर थर्टीन प्लस जीरो एक्स की पावर फिफ्टीन, ये भी कहां से आ रहा है? हमारा जेड एक्स से आ रहा है। तो उस केस में बच्चों हमारे पास डिग्री क्या होगी? डिग्री ऑफ एफ टू एक्स। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हाईएस्ट पावर एक्स की क्या है? 15, तो डिग्री भी होनी चाहिए 15। बट अगर ध्यान से देखेंगे तो इसके साथ जो कोफिशिएंट एसोसिएटेड है वो जीरो है, इसलिए 15 हमारी एफ टू एक्स की डिग्री नहीं हो सकती, क्योंकि शर्त क्या है कि वही नंबर पॉलिनोमियल की डिग्री बनेगा
जो x का हाईएस्ट पावर हो और उसके साथ एसोसिएटेड जो कोफिशिएंट है वो नॉन जीरो हो। तो यहाँ पे x के साथ हाईएस्ट पावर 15 है बट उसके साथ कोफिशिएंट हमारा नॉन जीरो नहीं है, इसलिए ये तो हमारी डिग्री नहीं हो सकता 15। बट अगर आप बात करें 13 की तो ये उसके बाद हमारे पास सबसे सेकंड हाईएस्ट नंबर है और इसके साथ जो कोफिशिएंट एसोसिएटेड है वो भी नॉन जीरो है, इसलिए यहाँ पे जो डिग्री होगी f2x की वो होगी 13 ना कि 15। तो आई होप आपको ये चीज आइडेंटिफाई करना आ गया है कि अगर कोई पॉलिनोमियल है और हम कहते हैं कि वो पॉलिनोमियल डिग्री n का है तो उसके साथ जो एसोसिएटेड कोफिशिएंट होगा वो क्या हो रहा होगा, नॉन जीरो, मतलब कि an हमारा क्या हो रहा होगा, नॉन जीरो। उसके आगे अगर और भी टर्म्स है तो वो सारे ai's क्या होने चाहिए, जीरो, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये जीरो है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। तो ये फर्स्ट पॉइंट आई होप आपको क्लियर है। सेकेंड, if degree of fx is n, अगर जो पॉलिनोमियल हमने कंसिडर किया है इसकी डिग्री n है तो डेफिनेटली इट इंप्लाइज an हमारा नॉन जीरो होगा, कंफर्म। तो ये देन ये जो टर्म an है इसी को बोलते हैं देन an इज कॉल्ड लीडिंग टर्म, इसी को आप बोलोगे an विल बी अ लीडिंग टर्म, then an is called leading term and if an जो हमारे पास जो लीडिंग टर्म है अगर वो 1 हो जाता है then fx is called मोनिक पॉलिनोमियल। अगर आपके पास जो लीडिंग टर्म है वो अगर 1 हो जाता है, मतलब कि जो लीडिंग कोफिशिएंट है पॉलिनोमियल वो अगर 1 हो जाता है या यूनिटी हो जाता है, बेस्ट वर्ड क्या है, यूनिटी अगर हो जाता है, तो उस केस में हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो क्या कहलाएगा, मोनिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसको भी एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर एग्जांपल मैं डिफाइन करूं, एग्जांपल 1 f1x इक्वल टू 2 प्लस 7x स्क्वायर बिलोंगिंग फ्रॉम zx, क्योंकि यहां पे जो लीडिंग टर्म है, लीडिंग टर्म 7 नॉट इक्वल टू 1, तो इसको मैं रब कर देता हूं बच्चों। देन f1x इज नॉट मोनिक पॉलिनोमियल, f1x हमारा मोनिक पॉलिनोमियल नहीं है। अगर मैं दूसरा एग्जांपल कंसिडर करूं, एग्जांपल 2 f2x इक्वल टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी हमारा zx से है, क्योंकि यहाँ पे जो लीडिंग टर्म है वो क्या है बच्चों, या 2 की जगह मैं 3 कर देता हूँ, तो यहाँ पे लीडिंग टर्म हमारे पास 1 है, इसलिए f2x हमारा इज अ मोनिक पॉलिनोमियल। तो आई होप आपको क्लियर है कि लीडिंग टर्म किसको बोलेंगे, जो हाईएस्ट पावर होगी x के साथ उसके साथ जो एसोसिएटेड कोफिशिएंट है, देन दैट इज कॉल्ड द लीडिंग टर्म। इफ द लीडिंग टर्म बिकम्स इज इक्वल टू यूनिटी ऑफ 1 देन दैट पॉलिनोमियल इज कॉल्ड मोनिक पॉलिनोमियल। अब आ जाते हैं बच्चों थर्ड पॉइंट पे कि अगर मैं कहूं कि डिग्री ऑफ fx इक्वल टू 0, अगर मैं कह रहा हूं कि डिग्री fx की कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री अगर 0 है, देन fx, देन यहां पे मैं लिख देता हूं कि अगर डिग्री fx की 0 है तो ये कब पॉसिबल है, इफ इफ a नॉट हमारा नॉन जीरो हो एंड ai 0 हो फॉर ऑल n। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर है कि अगर मैं कह रहा हूं कि कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 0 है, मींस कि उसका a नॉट टर्म नॉन जीरो है
और बाकी सारे टर्म्स a1 a2 an, यहाँ पे a1 a2 डॉट डॉट an, ये सारे क्या है, जीरो हैं, सिवाय एक्सेप्ट ए नॉट के। ए नॉट हमारा नॉन जीरो रहेगा और सारे अगर टर्म्स हमारे क्या हो, जीरो, तो उस केस में जो हमारे पास पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री जीरो होगी। एंड in that case fx equal to a naught are called कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और उस केस में आप इसको क्या बोलोगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये तुम लोग पढ़ते भी आए हैं कि अगर आपके पास कोई भी वेरिएबल एसोसिएटेड नहीं है, सिंपली कुछ कांस्टेंट नंबर गिवन है, देन दैट पॉलिनोमियल इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसमें भी एग्जांपल अगर आपको चाहिए तो, वैसे इसके में एग्जांपल की नीड नहीं है, फिर भी मैं दे देता हूं। एग्जांपल 1, fx इक्वल टू 3, fx f1x इक्वल टू 3, f2x इक्वल टू 9, ये हमारे पास zx से आ रहे हैं, आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो आई होप आपको ये चीज भी क्लियर है, 3 पॉइंट्स क्लियर है हम लोगों को। अब आते हैं 4th पॉइंट पे, ये थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट है और ये कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल में। अगर हमारा पॉलिनोमियल कुछ इस फॉर्म का है, पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म fx इक्वल टू जीरो, fx इक्वल टू जीरो मीन्स कि सारे कोफिशिएंट हमारे जीरो हों, मीन्स मैं लिख भी देता हूं, हैविंग ऑल कोफिशिएंट जीरो, then polynomial of the fx equal to जीरो। तो ये हमारा जीरो पॉलिनोमियल होता है। और बच्चों जो हमारा ये जो पॉलिनोमियल है कुछ इस फॉर्म का जिसमें सारे कोफिशिएंट जीरो हैं, उस केस में ये जो पॉलिनोमियल की डिग्री है कुछ भी डिफाइन नहीं होती। मींस की पॉलिनोमियल ऑफ द fx इक्वल टू जीरो हैज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हैज नो डिग्री, कोई भी डिग्री नहीं होती है इसके पास, हैज नो डिग्री। एंड दैट इज दिस fx इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। इसको आप बोलते हो जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल मीन्स कि सारे कोफिशिएंट हमारे क्या हो, जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग, तो उस पॉलिनोमियल को बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। और जीरो पॉलिनोमियल की कोई भी डिग्री नहीं होती। तो पॉलिनोमियल ऑफ द fx इक्वल टू जीरो, पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म, यहाँ पे लिख दूं पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म, यहाँ पे सही से लिख दूं, ऑफ द फॉर्म fx इक्वल टू जीरो having all coefficient zero has no degree and this fx is called zero polynomial। इसको भी अगर मैं थोड़ा सा और, आई होप आपको विजिबल है, कहने का क्या मतलब है कि अगर fx हमारा कुछ ऐसा है कि 0 प्लस 0x प्लस 0x स्क्वायर 0xn, आप देख सकते हो कि सारे कोफिशिएंट क्या है, जीरो है, देन दिस इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। और ऐसा नहीं है कि ये जीरो पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री जीरो हो गई, नो, एंड जीरो पॉलिनोमियल हैज नो डिग्री, जीरो पॉलिनोमियल हैज नो डिग्री, हैज नो डिग्री। तो आई होप आपको मोनिक पॉलिनोमियल क्लियर है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्लियर है, जीरो पॉलिनोमियल क्लियर। अब बोर्ड रब करके बच्चों कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जो मैं आपको डिस्कस करके बताता हूं। हाँ तो बच्चों मान लें हमारे पास एक पॉलिनोमियल रिंग है जो कि डिफाइंड है ओवर रिंग आर। हमने दो नॉन जीरो पॉलिनोमियल कंसीडर किए। नॉन जीरो पॉलिनोमियल मींस कि ये हमारे जीरो पॉलिनोमियल्स नहीं है। fx हमारे पास नॉन जीरो पॉलिनोमियल है, gx भी हमारे पास एक नॉन जीरो पॉलिनोमियल है। अब आप क्या करें, ये दो जो नॉन जीरो पॉलिनोमियल्स हैं इनको अगर आप ऐड करें fx प्लस gx, तो बच्चों ये भी हमारे पास एक नॉन जीरो पॉलिनोमियल ही होगा।
एंड जो डिग्री होगी बच्चों किसकी, ये जो नया पॉलिनोमियल आया है एफ एक्स प्लस जी एक्स, इसकी डिग्री हमेशा लेस देन और इक्वल टू होगी मैक्सिमम ऑफ द डिग्री ऑफ एफ एक्स कॉमा डिग्री ऑफ जी एक्स। इसको समझते हैं एक एग्जांपल से, जिससे आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो। यहां पे हम लिखते हैं एग्जांपल 1। एफ एक्स हमारे पास एक नॉन जीरो पॉलिनोमियल है 2 प्लस 5x प्लस 7x स्क्वायर, ठीक है। और जी एक्स हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 2 माइनस 3x माइनस 7x स्क्वायर, और ये दोनों कहां से आ रहे हैं, पॉलिनोमियल रिंग ओवर इंटीजर। एक और एग्जांपल साइड बाय साइड हम लोग डिफाइन करते हैं, एग्जांपल 2, उसके लिए भी पॉलिनोमियल ले लेते हैं। एफ एक्स हमारे पास है 2x क्यूब प्लस x, ये आ रहा है हमारा z2x, z2x हमारे पॉलिनोमियल रिंग है ओवर z2, ये z2 की जगह z3 कर दो, z3। और gx हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 2x4 प्लस 7 नहीं 7 नहीं प्लस 1 z3x, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से अगर आप देखो तो यहां पे जो डिग्री है एफ एक्स की वो बच्चों क्या है, आपको मैंने बताया हुआ है। हाईएस्ट पावर कितनी है 2, उसके साथ एसोसिएटेड कोफिशिएंट है नॉन जीरो, तो डिग्री एफ एक्स की हो गई 2, और डिग्री जी एक्स की क्या हो गई, ये भी हो गई बच्चों हमारे पास 2। अब आप एक काम करो, एफ एक्स प्लस जी एक्स करो, एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो उसमें ये हो जाएगा 2 प्लस 2 4। अब डिग्री 1 के कोफिशिएंट आपस में ऐड करिए तो 5 माइनस 3 हो गया 2x, और ये हो गया हमारे पास 0x स्क्वायर। अब बच्चों ये जो हमारे पास एक नया पॉलिनोमियल आया है, इसकी डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, ये तो बच्चों आ गया हमारे पास 1, बिकॉज यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है बट उसके साथ एसोसिएटेड कोफिशिएंट हमारा 0 हो रहा है, इसलिए इसको तो ये डिग्री 2 तो नहीं हो सकती इसकी। अब यहाँ पे उसके बाद सेकंड हाईएस्ट पावर है 1, और उसके साथ एसोसिएटेड कोफिशिएंट भी हमारा नॉन जीरो है, इसलिए ये जो नया पॉलिनोमियल आया है इसकी डिग्री क्या हो गई 1। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, ये बच्चों हमारा लेस देन है मैक्सिमम ऑफ डिग्री ऑफ एफ एक्स कॉमा डिग्री ऑफ जी एक्स, और यहाँ पे देखोगे 2 और 2 में मैक्सिमम क्या है 2, और यहाँ पे ये है हमारे पास डिग्री 1। तो आई होप आपको ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर है। सिमिलरली आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि यहाँ पे डिग्री एफ एक्स की क्या है 3, डिग्री जी एक्स की क्या है बच्चों 4। अगर मैं एफ एक्स प्लस जी एक्स करूं तो बच्चों यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अब देखिए डिग्री 4 का यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है तो ये 2x की पावर 4, यहाँ पे डिग्री 3 का बस एक ही है एफ एक्स में, तो 2x क्यूब, फिर ये हो गया x प्लस 1। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो डिग्री आई, डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, बच्चों ये तो आ रही है हमारी 4, एंड ये हमारी लेस देन और इक्वल टू है किससे, मैक्सिमम ऑफ डिग्री ऑफ एफ एक्स 3 और कॉर्नर 4, इसमें क्या है मैक्सिमम 4। तो देखिए अभी भी एक इनइक्वालिटी हमारी होल्ड कर रही है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर है कि दो नॉन जीरो पॉलिनोमियल्स को ऐड करोगे तो वो जो ऐड करके जो नया पॉलिनोमियल आया है उसकी डिग्री हमेशा लेस देन और इक्वल टू होगी मैक्सिमम डिग्री ऑफ एफ एक्स या जी एक्स। सेकेंड रिजल्ट क्या है कि अगर ये जो दो नॉन जीरो पॉलिनोमियल्स हैं इनका अगर आप प्रोडक्ट भी करोगे तो आपको एक नॉन जीरो पॉलिनोमियल ही मिलेगा, एंड जो डिग्री होगी एफ एक्स
डॉट जी एक्स की वो बच्चों हमेशा लेस देन और इक्वल टू होगा डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस डिग्री ऑफ जी एक्स। बस ये आपको दिमाग में कंसिडर करके चलना है। अब जैसे यहां पे अगर आप देखोगे ये दो जो पॉलिनोमियल्स हैं, अब इनको मल्टीप्लाई करने पे जाएंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, तो फिर भी ट्राई करते हैं। चलिए, या इसको करके आपको समझा देते हैं, ये आपके लिए एज अ होमवर्क है। अब देखो बच्चों, एफ एक्स डॉट जी एक्स करेंगे अगर, तो इस टर्म को सारे टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 4x की पावर 7 2x क्यूब, फिर इसको करोगे तो 2x की पावर 5 और ये हो जाएगा x। क्योंकि ये हमारे पास इंक्रीज कहां से आ रही है, Z3x से, तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट 4 है इसको रिड्यूस करना पड़ेगा, बिकॉज 4 तो हमारा Z3 में होता नहीं है, 0 1 और 2 ही होते हैं। तो इसको जब रिड्यूस करोगे तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, x की पावर 7 2x क्यूब 2x की पावर 5 प्लस x। तो डिग्री एफ एक्स डॉट जी एक्स की क्या आई बच्चों, 7 आई। एंड अगर आप डिग्री एफ एक्स और डिग्री जी एक्स को ऐड कर दोगे तो डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस डिग्री ऑफ जी एक्स को ऐड कर दोगे विच इज 3 प्लस 4, तो वो भी बच्चों क्या आएगा, 7 ही आएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इनइक्वालिटी ये होल्ड कर रही है। आई होप आपको विजिबल है। हाँ, तो यहाँ पे एक बच्चों आपको एक की नोट भी बता दें कि ये जो इनइक्वालिटी है ये इक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाती है अगर आपके पास जहां पे आपने पॉलिनोमियल रिंग डिफाइन किया वो रिंग अगर इंटीग्रल डोमेन है। कहने का क्या मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि डिग्री जो नॉन जीरो पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट की जो डिग्री है वही उनके सम की डिग्री के इक्वल आ रही है। ऐसा इसलिए हो पा रहा है बिकॉज यहाँ पे जो Z3x है ये हमारा इंटीग्रल डोमेन है। और कहने का क्या मतलब है, जरा देखिए, ये एज अ फिफ्थ पॉइंट है और माइंड में भी रखिएगा, इफ कैपिटल R इज एन इंटीग्रल डोमेन देन डिग्री एफ एक्स डॉट जी एक्स की हमेशा इक्वल होगी डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस डिग्री ऑफ जी एक्स। तो आई होप आपको ये रिजल्ट, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे कि एफ एक्स और जी एक्स दो नॉन जीरो पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट किया, उसकी डिग्री 7 आ रही है, वही किसके इक्वल है, अगर आप इंडिविजुअली जो पॉलिनोमियल्स हैं उनकी डिग्री को आपस में ऐड कर दो, मतलब कि डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस डिग्री ऑफ जी एक्स मीन 3 प्लस 4 7। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो z हमारे पास इंटीग्रल डोमेन होता है, एयर Z3 और z हमारे इंटीग्रल डोमेन है। एज अ रिजल्ट ये हमारे पास रिजल्ट हमेशा होल्ड करेगी, मतलब कि इक्वालिटी होल्ड करेगी ही करेगी। तो ये आप माइंड में रखिएगा। तो आज बच्चों हम लोगों ने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स किए। फिर भी अगर कोई डाउट है या कोई पार्ट ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। और ये बच्चों आपके लिए एज अ होमवर्क है कि आप जब आप प्रोडक्ट करोगे तो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ एफ एक्स डॉट जी एक्स है ये हमारी किसके इक्वल आएगी, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 4 के इक्वल आएगी। तो आप करके देखिएगा इसे। थैंक यू।